सज्जनों, श्रीमद् भागवत संहिता में श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, जिसे कि श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त करके हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन उपदेश को सुनाते हुए कहा कि महाराज, जिस प्रकार से व्यक्ति के द्वारा कर्म होता है उसी कर्म के अनुरूप विधाता उनको दंड समय समय पर दिया करते हैं। चाहे वो भृगु महात्मा हो, चाहे वो मूसा महात्मा हो, चाहे चमन ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, व्यक्ति केवल अपने कर्म के अनुरूप ही दंड भोगता है और वो भोगता रहेगा। भगवान शंकर के विरोध में वह कर रहे यज्ञ सर्वथा असफल होना ही था, इसलिए उनका वह यज्ञ असफल हो गए। तब दूसरे जन्म में मैया को पुनः भगवान महादेव से प्रीति हुई। नारद जी के बता जाने के बाद और प्रेम प्रागढ़ता बढ़ी, तो दूसरे जन्म में जब विवाह की बात चली, हिमांचल राज एक बार कहा कि वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, हम अपनी बेटी का विवाह क्यों करेंगे। माता का नाम पार्वती था और पार्वती माता मन वचन और कर्म से महादेव को पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। अब पिता के पास एक भयाक्रांत की परिस्थिति थी कि मैं कैसे करूं विवाह, क्योंकि ये भूतों के स्वामी हैं। महादेव कौन है? भूतों के स्वामी हैं और हमारी बेटी राजकुमारी है। इस प्रकार से महारानी मैना और हिमांचल ये सब सोचने लगे। फिर भी भगवान की इच्छा के चलते उन दोनों का विवाह हुआ। और जैसे विवाह हुआ, तारकासुर नामक राक्षस जो हुए थे उनका वध भगवान महादेव के बेटे के द्वारा हुआ। इस प्रकार की जो कथा है, श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त करके हम सभी संसारियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन उपदेश को देते हुए कहा, आओ अपने स्थान को पवित्र करने के लिए, तन मन को शुद्ध करने के लिए बड़े भाव से भगवान नाम भजन का आश्रय ग्रहण करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।